चलिए आज बात करते हैं जॉर्डन पीटरसन की किताब जीवन के 12 नियम के बारे में और इसके पीछे छिपे कुछ शक्तिशाली विचारों को गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव से निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किताब की सबसे पहली और सबसे खरी बात यह है, जिंदगी आसान नहीं है, वो मुश्किल है। और ये नियम उस मुश्किल से भागने के लिए नहीं है, बल्कि उसका डटकर सामना करने के लिए हैं, एक फ्रेमवर्क की तरह। और पता है, ये मान लेना कि संघर्ष तो जिंदगी का हिस्सा है, खुद को मजबूत बनाने की तरफ ये हमारा पहला कदम है। तो हमारा पहला पड़ाव है अपने अंदर झांकना, एक मजबूत नींव बनाना। क्योंकि देखिए, बाहर की दुनिया की उलझनों से निपटने से पहले अपने अंदर की दुनिया को सुलझाना तो पड़ेगा, है ना? तो इस हिस्से में हम 4 बहुत ही जरूरी नियमों पर बात करेंगे जो हमारी पर्सनल ग्रोथ की नींव रखते हैं। समझिए, ये वो 4 खंभे हैं जिन पर एक मजबूत शख्सियत की इमारत खड़ी होती है। पहला नियम सुनने में बड़ा सिंपल है, सीधे तन कर खड़े हों, पर इसके पीछे का लॉजिक कमाल का है। पीटरसन यहां लॉबस्टर्स का जिक्र करते हैं। हाँ, लॉबस्टर्स। प्रकृति में जो लॉबस्टर सीधा तनकर चलता है वो डोमिनेंट होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो कौन है। ठीक वैसे ही जब हम इंसान तनकर खड़े होते हैं तो हम सिर्फ अपने शरीर को नहीं, अपने दिमाग को और पूरी दुनिया को एक सिग्नल भेज रहे होते हैं कि हाँ, मैं तैयार हूं। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक घोषणा है। अब देखिए, जब कोई सीधा खड़ा होता है तो वो अपनी कीमत समझता है, और यहीं से एक बड़ा अजीब पर बहुत जरूरी सवाल उठता है जो हमें दूसरे नियम तक ले जाता है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि लोग अक्सर अपने पेट को तो टाइम पे दवा दे देंगे, लेकिन अपनी दवा लेना भूल जाते हैं? अजीब है ना? और इसी सवाल का जवाब है नियम नंबर 2। ये कहता है कि खुद का ख्याल रखना ये कोई स्वार्थ की बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी और की जिम्मेदारी लेते हैं जिसकी हमें परवाह है, खुद के साथ भी वही ईमानदारी, वही अनुशासन बरतना। असल में सेल्फ रिस्पेक्ट तो यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो हमने अपनी जिम्मेदारी ले ली, पर तरक्की को नापें कैसे? क्या दूसरों की इंस्टाग्राम फीड देखकर? बिल्कुल नहीं। और यहीं आता है चौथा नियम, जो आज के जमाने की शायद सबसे बड़ी बीमारी का इलाज है। दूसरों से लगातार खुद की तुलना करना सिर्फ दुख देता है। असली मुकाबला किसी और से नहीं, अपने आप से है। सवाल बस इतना है, क्या हम कल से आज जरा भी बेहतर हुए? बस यही मायने रखता है। तो बात साफ है, असली सुधार अंदर से शुरू होता है, और इसी सोच को आगे बढ़ाता है छठा नियम। ये नियम कहता है कि दुनिया को बदलने से पहले जरा अपने घर को तो ठीक कर लो। और घर या कमरा साफ करने का मतलब सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को संभालना जो हमारे कंट्रोल में है। हमारी आदतें, हमारे रिश्ते, हमारे पैसे। जब अपना घर ठीक होता है ना, तभी बाहर की दुनिया भी साफ साफ दिखाई देती है। तो अपने अंदर की दुनिया को संभालने के बाद अब बारी है बाहर की दुनिया की, यानी दूसरे लोगों के साथ हमारे रिश्तों की। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि सामाजिक दुनिया में कैसे सही तरीके से नेविगेट किया जाए। नियम नंबर 3, ये हमारी फ्रेंड लिस्ट के बारे में है। सीधी सी बात है, उन लोगों से दोस्ती करो जो सच में आपका भला चाहते हैं। जरा सोचिए, आपके दोस्त कौन हैं? वो जो आपकी कामयाबी पर खुश होते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं, या वो जो आपको नीचे खींचते हैं? आपकी संगत ही आपकी रंगत तय करती है। इसलिए सही लोगों को चुनना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छे दोस्त चुनना तो एक बात हुई, पर उनके साथ अच्छे रिश्ते निभाने के लिए सुनना भी तो जरूरी है। और यहीं आता है 9वां नियम। ये नियम कहता है कि जब किसी को सुनो तो ये मानकर सुनो कि शायद उसे कुछ ऐसा पता हो जो आपको नहीं पता। सुनना मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। सुनना मतलब है सीखने की कोशिश करना। हर बातचीत कुछ नया सीखने का एक मौका हो सकती है, अगर हम सच में ध्यान दें तो। और ये सुनने समझने की बात सबसे ज्यादा कहाँ लागू होती है? हमारे अपने घर में बच्चों के साथ। और ये हमें ले आता है 5वें नियम पर। यह नियम कहता है कि बच्चों को ऐसा कुछ मत करने दो जिससे वो नापसंद किए जाने लगे। देखिए, यहाँ अनुशासन का मतलब सजा देना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें प्यार से दुनिया के लिए तैयार करना, उन्हें सही गलत की सीमाएं सिखाना, ताकि वो बड़े होकर काबिल इंसान बन सके। ये सुरक्षा है, सजा नहीं। लेकिन हाँ, अनुशासन का मतलब ये भी नहीं कि बच्चों को बबल रैप में लपेट कर रखा जाए। और ये है 11वां नियम। जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान मत करो। इसका मतलब क्या है?
मतलब ये कि बच्चों को थोड़े बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेने देना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो गिरते हैं और फिर खुद उठते हैं ना, तभी वो मजबूत बनते हैं। हर मुश्किल से बचाना उन्हें ताकतवर नहीं बल्कि कमज़ोर बना देता है। तो हमने खुद को समझा, अपने रिश्तों को समझा। अब आते हैं सबसे गहरे और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो सिद्धांत जो जिंदगी को एक मकसद देते हैं, एक अर्थ देते हैं। एक मतलब भरी जिंदगी की बुनियाद क्या है? सच। और यही है 8वां नियम, सच बोलो या कम से कम झूठ तो मत बोलो। देखिए, हर छोटा बड़ा झूठ हमारी हकीकत को बिगाड़ देता है और हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा करता है। सच बोलना कभी कभी मुश्किल होता है, पर यही वो चीज़ है जो हमारे मन, हमारे काम और हमारी आत्मा को एक लाइन में ले आती है, और इसी से मिलती है असली ताकत। अब सच बोलने के लिए भी शब्दों का साफ होना जरूरी है, और यहीं 10वां नियम काम आता है। मान लीजिए कोई कहता है मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। अब ये स्ट्रेस क्या है? ये तो एक धुएं जैसा है जिसे न पकड़ सकते हैं न सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर वही इंसान कहे मैं काम की डेडलाइन की वजह से प्रेशर में हूं, तो अब देखिए, ये जो धुआं था वो एक ठोस समस्या में बदल गया जिसे सुलझाया जा सकता है। तो सटीक भाषा केओस को ऑर्डर में बदल देती है। वो हमें प्रॉब्लम को पहचानने और उसका सामना करने की ताकत देती है। तो जब हम अपनी प्रॉब्लम को साफ साफ देख पाते हैं, तब हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है, एक चुनाव। और यही 7वें नियम का दिल है। हमें क्या चुनना है, आसान रास्ता या मतलब वाला रास्ता? आसान रास्ता यानी सुविधा कुछ देर का आराम तो देता है, पर आखिर में खालीपन छोड़ जाता है। और जो मतलब वाला रास्ता है वो मेहनत मांगता है, त्याग मांगता है, पर जिंदगी को असली सुकून और मतलब भी वही देता है। लेकिन एक बात साफ है, मतलब वाला रास्ता चुनने का ये मतलब नहीं कि जिंदगी में दुख तकलीफ नहीं होगी। वो तो होगी ही, जिंदगी का हिस्सा है। और यही हमें हमारे आखिरी 12वें नियम पर लाता है। ये नियम हमें याद दिलाता है कि हम तकलीफ को भले ही न रोक पाएं, लेकिन उसके बीच खुशी के, शुक्रगुजार होने के छोटे छोटे पल ढूंढ सकते हैं। सड़क पर एक बिल्ली को प्यार से सहला देना, ये उसी का एक सिंबल है। मतलब जिंदगी के कियोस्क के बीच में भी जो छोटी छोटी अच्छी चीजें हैं, उन पर ध्यान देना। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या बदला जा सकता है अगर कोई पहले अपने जीवन को पूरी तरह से व्यवस्थित कर ले? ये सवाल इन सभी 12 नियमों का निचोड़ है। यह हमें याद दिलाता है कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं, तो सिर्फ हम नहीं, हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है।